नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सवाल जो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूछेंगे, वो सवाल दरअसल बेहद गंभीर है। सड़कों पर अब तक लव जिहाद के नाम पर जो गुंडागर्दी होती थी, ये वीडियो देखिए। एक लड़का और एक लड़की एक घर में है। वहां पर हिंदू वाहिनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बवाल करते हैं, नाम पूछते हैं, पिता का नाम बताओ, मां का नाम बताओ। ये जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पर तमाशा हो रहा है, जिसे आज हम अपने शो पर गुंडागर्दी कह रहे हैं, आखिर उसका इलाज क्या है? देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे और इस पूरे तूफान के बिंदु में जो नरेंद्र तोमर है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जितना बोल रहा हूँ उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? असीम। असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। योगी राज में नैतिकता के ठेकेदारों का ये नया अध्याय है, जिसका शिकार इस प्रेमी जोड़े को होना पड़ रहा है। वो बहन है कोई? नहीं है। मेरठ के इस इलाके में हिंदू युवा वाहिनी को इस मकान में प्रेमी जोड़े की मौजूदगी की खबर मिली और फिर ये चंद लोग खुद ही पुलिस अदालत बनकर हिसाब किताब निपटाने में लग गए। घर में घुसकर इस जोड़े की पहले सरेआम बेइज्जती की गई, इन पर लात जूते थप्पड़ चलाए गए और फिर पुलिसिया स्टाइल में इनसे पूछताछ की गई। हर सवाल के साथ इनके साथ जो सलूक हुआ वो आपके सामने है। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। हैं? और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? इस जोड़े की कहानी में कुछ पेंच जरूर है। ये लड़का खुद को मुस्लिम बता रहा है और पिता का नाम हिंदू। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों चाहे जिस मजहब के हों या जिस मान्यता के हों, लेकिन ऑन स्पॉट फैसला करने वाले ये ठेकेदार कौन होते हैं? पहले तो कानून को तोड़ते मरोड़ते इस प्रेमी जोड़े पर ज्यादती की गई और फिर गुंडागर्दी को जायज ठहराने में भी ये अव्वल निकले। आपको यदि प्रेम ही करना है तो अपने वास्तविक नाम के आधार पर करिए ना। नाम को छुपा करके यदि प्रेम करते हैं आप, तो वो प्रेम नहीं होता, वो तो छल और कपट होता है। तो हमारा सीधा सीधा करना है कि ऐसा छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम तो बहुत सात्विक है, बहुत पवित्र चीज है प्रेम का। लेकिन अगर उसमें धोखा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो जो है वो अपराधी है और अपराध है और अपराधी को सजा। ये वाकया इसलिए भी सवाल खड़े करने वाला है क्योंकि जिस हिंदू युवा वाहिनी के ये रंगरूट हैं, उसके संस्थापक योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि अब यूपी के सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस संगठन का गठन सांस्कृतिक विकास के मकसद से किया था, लेकिन अब उनकी ये सेना किस तरह का सांस्कृतिक विकास कर रही है, इसकी मिसाल आपके सामने है। हिंदू युवा वाहिनी के ये साहिबान कह रहे हैं कि इन्हें पीटा जाना सही है। उस लड़के ने ये कहा कि मैं इस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने साथ लाया हूँ और मैंने इसे अपने जो प्रेम जाल में फंसाया वो इसलिए फंसाया ताकि मैं इसका धर्म परिवर्तन करा सकूं। सवाल यह है कि अगर ये कानूनन कुछ गलत कर रहे थे तो पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? कानून अपने हाथों में क्यों लिया गया? मेरठ पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो लड़की के परिजनों को बुला के लड़की को सुपुर्द कर दिया गया। जो लड़का था, अब उनके खिलाफ अश्लील हरकतों करने का पब्लिक प्लेसेस में उस पर मुकदमा करके कोर्ट भेज दिया। यूपी में लव जिहाद को लेकर राजनीतिक लावा उबलता रहा है। ऐसे मामलों से लव जिहाद का विवाद नए रूप में सामने आ सकता है। ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर एक संवेदनशील मुद्दे से मुस्तैदी से निपटे। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर, इस वीडियो पर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संजू वर्मा, भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी। नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर, जिनको आपने देखा फौलादी तरीके से इस वीडियो पर बोलते हुए मेरठ में, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल नेता हैं हिंदू युवा वाहिनी के। वीएस तिवारी जी हमारे साथ, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना मकसूद अल हसन, माफ कीजिएगा, मौलाना मकसूद उल हसन काजमी साहब हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ेंगे और मौलाना अंसार रजा। सबसे पहले तोमर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिसको आप छलावा कह रहे हैं, दरअसल आप लोग वहां पर तमाशा करने पहुंचे थे। किसी के घर में घुसकर इस तरह से परेशान करना, आपको नहीं लगता है कि आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं?
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ना तो हम वहां पर पहुंचे थे, हमें तो जैसे मैं गया था, हनुमान जयंती थी उस दिन, और हनुमान जयंती होने के कारण वहां पर हमारा एक कार्यक्रम था, भंडारे का कार्यक्रम रहता है। वहां किसी कार्यकर्ता के पास फोन आया कि ऐसे ऐसे 2 युगल एक कमरे से जो है लोगों ने पकड़े हैं और उनके साथ अभद्रता हो रही है। तो मैं वहां पहुंचा केवल यही कि उनके साथ अभद्रता ना हो, कानून कोई अपने हाथ में ना ले। जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले पुलिस उनको जो है थाने ले जा चुकी थी। लोगों ने बताया कि वो थाने गए हैं, तो फिर मैं थाने पहुंचा और वहां मैंने वहां जो उपस्थित थे वहां के क्षेत्रीय लोग, उनसे मैंने पूछा कि क्या किस्सा था, क्या उनसे जानकारी ली मैंने। तो सर 2 बातें समझ में आ रही है कि एक तो आपको अपनी ही जो वाहिनी जिसे आप कहते हैं, जिसकी स्थापना आप अप्रैल 2002 में लगे थे, आपको खुद ही लगता है कि वो गुंडे हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मुझे डर था कि वो उनको सताएं नहीं, परेशान नहीं करें। एक सेकंड, आपने खुद ही कहा ना, मैं इसीलिए पहुंचा कि वहां पर वो लोग कुछ भी कानून अपने हाथ में नहीं लें। आप मैं बता रहा हूं, आप पहले सुने तो सही। मैंने तो कहा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। आम पब्लिक लोग थे, वो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कोई था ही नहीं वहां। अच्छा, वहां आम जो वहां के स्थानीय लोग थे वो थे। हाँ। वो कहीं इस तरीके की ना करें गतिविधि, तब मैं अपने वहां से वहां पर गया और स्थानीय लोगों को मैं यही समझाने के लिए गया था। तो आपकी क्या भूमिका थी? आप थानेदार थे, आप पुलिस थे, आप प्रशासन थे, क्या थे सब? आप जब कोई कहीं कोई घटना घटित होती है, कानून कोई अपने हाथ में लेने का प्रयास करता, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह जाकर के ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करे। तो आप रोक रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो हुआ वहां पे गलत था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक। एक सेकंड, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो वहां पर ये लोग घर में घुसे वो गलत था? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि चकमे में दिया और झांसा देके कर रहे हैं? किसने बता दिया आपको झांसा? ना लड़के को परेशानी ना लड़की को परेशानी, आप कौन? जिसने मुझसे प्रश्न पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा कि लव जिहाद पर मेरा यह कहना है कि अपनी आइडेंटिटी छिपाकर यदि कोई प्रेम करता है या इजहार करता है, छल कपट उसके पीछे यदि भावना होती है, तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। वो केवल धोखा होता है, शारीरिक शोषण करने मात्र का। जो लोग उस कमरे में घुसे थे उसमें हिंदू युवा वाहिनी का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। आज आप नेशनल टेलीविजन पर ये बोल रहे हैं। जी हाँ, नहीं था उस वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। का मतलब क्या होता है? जिस वक्त उनके साथ जो भी अभद्रता हुई है वहां पर कोई नहीं था, केवल स्थानीय लोग थे, महिलाएं थी जो हिंदू युवा वाहिनी में नहीं है, और लोग वहां के थे। हम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। आवाज आ रही है, सुनाइए जरा, एक बार सुनाइए वीडियो, एक बार सुनाइए, सबको फिर चर्चा आगे लिए चलते। एक बार सुनाइए क्या पूछा जा रहा है और कौन पूछ रहा है। जितना बोल रहा हूं उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। ये लोकल लोग पूछ रहे हैं बाप का। इसमें हम अब दिखाइए कहाँ हैं हम पटका डाले हुए, कहाँ हिंदू युवा वाहिनी के नौजवान हैं इनके पास? तेरा नाम अलग है, हम है ही नहीं वहां। तो आप लोग वहां पर थे ही नहीं? चलिए इस बाबत में हमें जानकारी लेनी चाहिए, हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे पता करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये बैठकर टीवी पर बिल्कुल मुकर रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी का कोई नहीं था। जो हम तक खबर पहुंची फैब्रिकेटेड न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे। अरे साहब, आप ही खड़े होकर वहां बाइट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि झांसा दिया जा रहा है। लव जिहाद पर क्यों फिर बाइट दिया आपने? बाइट थाने में आपने लव जिहाद पे क्यों बात की? कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है कि लव जिहाद पर आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा अपनी बात रखी है उसमें। लव जिहाद क्या? और आप वहां पे गए थे वहां पर सद्भावना पैदा करने के लिए? वहां पर केवल ये कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले। हाँ। अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, पहले कानून का राज नहीं था, पहले गुंडागर्दी का राज था। तो पुलिस को भेजते ना सर, आप कौन पुलिस मेरे से पहले। देश का संविधान आपको ये नहीं देता है कि आप वहां पर जाकर पुलिसिंग करें। जी नहीं, पुलिस को मैंने सूचना दी है, पुलिस मेरे से पहले पहुंच गई और पुलिस पहुंची हुई थी, पहले से पहुंच गई और पुलिस को लेकर थाने के चली आई। जब मैं थाने आया हूं, इस बहस को मैं अन्य लोगों के पास ले जाना चाहती हूँ। काजमी साहब, सवाल यह है कि कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, वहां पर लोकल्स थे जो उनको परेशान कर रहे थे, हम तो वहां पर एक नागरिक के रूप में गए स्थिति को सामान्य करने के लिए। देखिए, जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है और उनका खुद का माइंड सेट है कि एक हिंदू लड़की के बदले में 10-10 मुसलमान लड़कियों को उठा लेंगे, तो वहाँ ये तो होगा ही। बिल्कुल गुंडे, बदमाश, थाने, RSS, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी के दफ्तर बन चुके हैं। वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं। आप भी इसको दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचा रहे हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ दफ्तर बन गए। फिर ताड़ना का वो चल गया। जी हाँ, वहाँ नहीं चल रही है। एक सेकंड, सिर्फ अपर कास्ट के लोगों की बात चल रही है। ऐसे लगता है कि शिवसेना के, RSS के हिंदू वाहिनी के दफ्तर बन चुके हैं। प्रूफ दिखाइए क्या? किसके प्रूफ? आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट के मैं दिखाता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको।
कौन? आप जाइए, 5 केस बता दीजिए। आप जाइए अलीगढ़ में, जहां पर मुस्लिम लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, लड़की नाबालिग है, उसको उठा कर ले जाते हैं, बाप बाकायदा रोता है, पीटता है, उसके खिलाफ FIR नहीं होती, वो अपने आप को जलाने की धमकी देता है, तब भी कोई FIR नहीं होती, इसलिए कि मामला उल्टा है। और जहां पर दोनों लड़का लड़की दिन में सब हो गया ये दोनों सब। अपनी मर्जी से जाते हैं, वहां जाके ये मारने के लिए पहुंच सर जाते ये हैं। 10-15 दिन में सब हो गया ये सब। ये हो रहा है, चलने लगा है, अखिलेश में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी हो रहा है। जो मैं बता रहा हूँ कि मध्य जहां पर भाजपा सरकारें हैं, यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह यही हो रहा है। गलत बयानी कर रहे हैं, मारा जा रहा है, बयानी कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब से सरकार आई है, खंडन करता हूं। थाने RSS के संघों के दफ्तर बन गए। एक तो काजमी साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने बोलना क्या है। काजमी साहब, जब से आपकी बात सुनने वाली और आपके अत्याचारों पर पर्दा डालने वाली सरकार थी, तब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा था। अब आपके करतूतों पर पर्दा डालने वाली सरकार नहीं थी। नहीं, एक मिनट दूसरा चुना हुआ मुख्यमंत्री था। बात तो सुनिए, आपकी गड़बड़ आप जब बात कर रहे थे, खून खौलाने के लिए काजमी साहब जब बात कर रहे थे, मैं सब कुछ सुन जो रहा था। आपकी बात नहीं मानता उसको काजमी साहब जब बात कर रहे थे, मुसलमान बता देते हो, ठीक है, ये आपको उसको मुस्लिम बता देते हो, आप तो ये मुसलमानों की सरकार। काजमी साहब आप झूठ बोल रहे थे तो भी मैं सुन रहा था, आपका झूठ भी सुन रहा था। एक मिनट, आप कैसे कह रहे हो? मैं सच बता रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूफ लेकर आया हूं ना, मैं प्रूफ लेकर आया हूं ना। ऐसे मेरे में एक हिंदू ने 20 क्विंटल मांस काटा और उसका नाम भाजपा वो वर्कर है। ऐसे बात करेंगे क्या? आपको लव ऐसे बात करेंगे? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, आप सबको रोक रहे हैं। सुनिए सर क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, जरा रुकिए एक सेकंड। उस्मान चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, चूंकि आपने, ये आपके लिए खास है, नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी। उस्मान, नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर यहां पर बैठे हुए हैं और वो साफ इनकार कर रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी का एक भी कार्यकर्ता उस घर में घुसकर किसी के साथ अभद्रता उसने की है। क्या है आपकी खबर? क्या मामले में पुलिस ने जो दर्ज किया है, कौन कौन से नाम है, क्या कोई भी लिंक जुड़ता हुआ दिखता है हिंदू युवा वाहिनी से? देखिए अंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवा वाहिनी वाले ही सब लोग वहां गए थे और उन्होंने ही जो ये वीडियो है, ये भी वीडियो वो मोबाइल से बने हुए थे, ये भी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने मीडिया को दिए थे और ये थाने भी पहुंचे थे। और थाने से जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी और हम वहां गए थे और इनको यहाँ थाने पकड़ के लाए हैं और ये सब बंद होना चाहिए। और आज भी जब हमने मेरठ मंडल के प्रभारी उनसे पूछा क्या ये जो हुआ है वो सही है, तो उन्होंने कहा हाँ सही है और ऐसा ही होना चाहिए। अब जवाब दीजिए। और पुलिस कहाँ है? एक मिनट जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, पहले सुन लीजिए। झूठ तो नहीं पकड़ा गया? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं पकड़ा गया। अगर आपके ये पत्रकार वहां मौजूद थे तो वो ये कहे कि मैं वहां मौजूद था, फिर इन्होंने बाइक वहां पर क्लिपिंग क्यों नहीं बनाई? अगर ये मौजूद थे, आपने सुनी सुनाई बात पर वीडियो आपने भेजी थी? जी नहीं, वीडियो वहां के स्थानीय जो जिन्होंने किया है वो काम, उनमें से ही किसी लड़के ने दी है। उसमें हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता यदि होता तो उसके गले में सैफ्रॉन पटका उसके गले में डाला होता। जो इंटरव्यू है वो आपने दिया है और नहीं दिया, ये भी कहा है हमारे पास से नहीं, वही कहा स्थानीय व्यक्ति है, वो स्थानीय व्यक्ति है, उसके गले में सैफ्रॉन पटका नहीं था जिससे आपने ली है। और मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं चैलेंज करता हूं उस्मान जी आपको। आप ये जब हम उसको जब हम वहां पहुंचे हैं उससे पहले वो लड़का और लड़की को लेकर चले आए हैं, लड़का लड़की थाने में आ चुके हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप थाने के अंदर थे केवल, और थाने के अंदर आपने मुझसे जानकारी ली थी, आप वहां थे नहीं स्थानीय स्तर पर, आप केवल झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे पास जो बाइट है आपने कहा कि लड़के, हाँ मैंने कहा जब मुझसे पूछा, हाँ मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूँ, पूछा उससे, हाँ मैंने कहा जब मुझसे ये बाइट पे पूछा बात तो बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत। हाँ, क्या बात हुई थी वहां पे उस्मान? आप इन्होंने कहा कि हमने लड़के से कंफर्म किया, लड़के ने कबूल किया कि वो लड़की का धर्म परिवर्तन कर रहा था, इन्होंने बाइट दी है। हाँ, मैंने वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी ली, मैंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली, मैंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली, उसके बाद पुलिस से जानकारी ली, आपके सामने ली पुलिस से जानकारी, और पुलिस ने मुझे ये सारी घटना अवगत कराई जो मैंने आपको बताई। झूठ पकड़ा गया नागेंद्र? नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। बताइए, मैं झूठ बोली? आपने कहा था अभी तक लव जिहाद पे मैं ज्ञान दे रहा था सवाल पूछने पे। जिहाद पर उन्होंने मेरे प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर सब नहीं चीख सकते आपके लेवल की। मैंने बताया। दूसरा सवाल जब उन्होंने पूछा तो आपने बताया ना कि हाँ ये लड़का धर्म परिवर्तन कराते हैं ऐसे। ये जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया, जो मैंने उनसे जानकारी ली, मैंने भैया ऐसा क्यों किया तुमने,
तब उन्होंने हम तो बताया। आपकी भूमिका समझ रहे हैं सर, आप बता दीजिए ना, आप थानेदार हैं, जज नहीं, हैं, कुछ देश नहीं के है। क्या है, अरे भाई, हम मान लेंगे आपको, अरे आप भाई, अगर बताइए कोई ना। आदमी गलत कर रहा है तो हमें पूछना तो चाहिए था, आप ऐसा क्यों किया उसके साथ? एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, बिल्कुल झूठ है। विजय शंकर तिवारी जी, किसी का झूठ नहीं अंजना जी, है। आप भी झूठ रही है। एक अंजना जी, जिस प्रकार आप आप जो बात मानिए, चर्चा की, नहीं आप आप बताइए, एक बात अंजना जी, बताइए, मैं आपको बताना सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है मेरठ के मंडल के तो लोग प्रभारी उसके जो पास है, नहीं पहुंचे, पहले उनसे अस्पताल बाइक पहुंचेंगे, ली तो अस्पताल उनका वालों ये को बुला के कहना है लाएंगे, कि इसके बाद उसको ले जाएंगे। एक सेकंड, ऐसा होता है क्या? उस्मान को सुनिएगा। ये हमारी सोशल अंजना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कहीं कोई सेकंड। बात हो रही है तो हमें उस्मान, पहुंचना चाहिए। कहीं कोई पुलिस बाद बात में हो आती रही है। पुलिस बाद में आती है, बात हो हमारी रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बात किसी के घर के में घुसने की इजाजत नहीं है आपको, किसी के घर में घुसने की इजाजत नहीं है। थाना बाद में आएगा, पहले हमें पूछने की है। उस्मान साबित कर दे आपके कि मैं उसके घर में घुसा, हमने बात बताई, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ बोलते हैं ये, एक सेकंड, केवल किसी के घर में घुसने की इजाजत नहीं है विजय शंकर तिवारी जी और नागेंद्र जी, आपको भी। उस्मान अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, प्रियंका जी और संजू जी। अंजना जी, जब सचिन मेरठ के जो मेरठ मंडल जोन के प्रभारी हैं सचिन मित्तल, उनसे जब हमने पूछा कि आपको पता लगा, तो उन्होंने कहा हमें पता लगा और उसके बाद हम गए और हमने पुलिस को भी फोन किया और उसके बाद हम वहाँ गए और उन्हें थाने लेकर के आए। अब ये कैसे कह रहे हैं कि वो वहाँ पहुंचे ही नहीं है? हाँ, ये असली बात। तो नहीं, ये पुलिस को जिनसे भी आपकी बात हुई ये कौन थे और हिंदू सचिन युवा मित्तल वाहिनी है, से क्या लिंक है? ये एक सेकंड। सचिन मित्तल है, मेरठ जोन के प्रभारी हैं हिंदू युवा वाहिनी के। हाँ, तो हिंदू युवा वाहिनी से लिंक हो गया ना सर, जुड़ गया। अब उन्होंने क्या बोला, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? अरे साफ सुना, सुन तो आप नहीं रहे हैं। नहीं, आप अंजना जी यही बताने का प्रयास करो, आप समझ नहीं रही नागेंद्र हैं। जी। मैंने जो बात कही है उसी को डिट्टो वो फॉलो बता रहे हैं कि हमने, जैसे हमें जानकारी मिली, हमने पुलिस को भी सूचना दी और खुद भी हम पहुंचे, लेकिन उससे पहले लड़का लड़की को पुलिस ले जा चुकी थी थाने। हमने वहां के वो स्थानीय लोगों से इसलिए पूछा कि क्योंकि मैटर क्या आप था लोगों ने वहां पर जाकर खूब हुड़दंग मचा लिया था। कोई- किसी के घर में कोई कैसे नहीं, घुस सकता है? हम लोकल कोई लोग भी नहीं घुस सकते। जो भी घुसे हैं वो गलत घुसे हैं और जिन्होंने भी हुदंग मचाया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहना हिंदू युवा वाहिनी ने ये कार्य किया, ये नितांत गलत बात है और इसको मैं खंडन करता हूं। उस्मान बताओ जरा अपनी बात, आप उसके बाद से मैं चलूंगी। आप फौरन प्रियंका जी आ रही हूँ आपके पास। उस्मान बताइए। मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ कि जब इनके ये वहाँ थाने में मौजूद थे, इन्होंने कहा कि हमने लड़के से पूछा, उसने कबूल किया कि धर्म परिवर्तन कर। दूसरा बात, सचिन जो है मेरठ में, उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन आया और हम वहाँ गए, उसके बाद में हम थाने गए। तो यही पहले करते हैं, उसके बाद में कहते हैं नहीं किया। ठीक है, धर्म परिवर्तन वाली बात पे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। ये आपको कैसे समझ में आ जाता है, मतलब कौन सा वो आपके दिमाग के अंदर टेलीस्कोप लगा हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है और इस तरह की बात मुझे बोलनी चाहिए? पुलिस तफ्तीश करेगी ना सर केस की। हाँ। सिंपल बात कर रही हूँ सर, आप उत्तेजित ना हो। बिल्कुल कोई उत्तेजित नहीं होगा, बिल्कुल उत्तेजित नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस घर के अंदर 2 लोग हैं, आपको एक कैसे, कौन सी वो शक्ति है आपके पास जिससे आपको पता चल जाता है कि धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पर लोग हैं और बाहर आकर आप मीडिया के सामने बोल भी देते हैं? जब मैंने आपको कहा कि मैं जब पहुंचा था, लड़का लड़की जा चुके थे, मैंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जानकारी ली उस लड़के से। अच्छा। तो उसने मुझे उन लड़कों ने ये बताया, जो उन्होंने बताया वो मैंने मीडिया को बताया। जितना हम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, हम समझते हैं कि बहुत ही प्रखर और बहुत शार्प दिमाग है उनका। हाँ। तो अगर उनके सामने आप बताएंगे कि लोगों के कहने पर आप अफवाह उड़ा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि बड़े खुश होंगे वो आपसे। एक बार मैं आप दोनों से जल्दी से एक लाइन का कमेंट इस पर चाहती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी जी। नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी कि युवा वाहिनी का जब गठन हुआ था तब योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने लव जिहाद को लेकर और एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर उनकी ये मुहिम बनी थी कि हिंदू युवा वाहिनी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। अब मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद इस तरीके की हरकतें दिख रही हैं, जब घरों में घुसकर ये कार्रवाई हो रही है, तो उससे स्पष्ट है वो जो कहलावत है, जब सैया भाई कोतवाल तो भाई कायका। तो इसी तरीके से आज जब तोमर जी बात कर रहे हैं तो काफी स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है कि किसका इनके पास समर्थन है, और अगर न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। मौलाना अंसार रज़ा जी। मुझे लगता है अंजना जी कि ये तोमर साहब बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए। उन्होंने जिस हिसाब से 15-20 दिन में एक समाज को लेकर के, तमाम कौमों को लेकर के काम करने की कोशिश की है, ये उस आदमी को जीने नहीं देंगे ये लोग। उनकी वाहिनी को लेकर के ये क्या नाटक कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। ये युवा वाहिनी के सदस्य नहीं, ये गुंडे हैं।
अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है, जरा पूछिए ये थाने में इंक्वायरी कर रहे हैं क्या? तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है? ये सरासर चैनल पे झूठ बोल रहे हैं ये खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। आप मुझे और कह रहे हैं मैं नहीं था वहां। आप मुझे क्लिप में दिखा दीजिए, मैं कहां उनसे इस तरीके से बात कर रहा हूं? आपको किसने हक दिया है? आपको किसने हक दिया है किसी के ब्रेक के लिए मुझे ये वीडियो इसी देश का है और इसी देश में उत्तर प्रदेश जहां पर नई सरकार बनी है, उसी उत्तर प्रदेश में मेरठ का है। एक घर में घुसकर, हालांकि अब हिंदू युवा वाहिनी के नागेंद्र तोमर जी यहां बैठे हैं जिन्होंने इनकार किया है कि हिंदू युवा वाहिनी के ये कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन ये घर में घुसकर लड़के से नाम पूछा जा रहा है, उनके साथ गुंडागर्दी की गई है और इसकी इजाजत इस देश का संविधान नहीं देता कि आप किसी के घर में घुसकर उससे अपने आप को स्वयंभू पुलिस बनाकर उनसे पूछताछ करें और जबरदस्ती किसी को भी तंग करें। उस्मान लड़के ने नाम बताया, फिर पिता का नाम पूछा गया, राजेश बोल दिया, फिर वहां से पूरी कहानी शुरू हुई और खुलकर गुंडागर्दी हुई। लेकिन वहीं से निकलकर नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर साहब ने यह जरूर कहा कि लड़के ने कबूल लिया है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहा था। वहीं से निकल के इन्होंने ये जरूर कहा कि लव जिहाद यही है कि नाम पर झांसा दिया जा रहा है और लड़की को बहकाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ यहां पर हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास संजू वर्मा जी आना चाहती हूं, क्योंकि अब तो ये हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से साफ इनकार कर रहे हैं कि वहां पर जाकर गुंडागर्दी इन्हीं लोगों ने की है। मेरा सवाल आपसे ये है कि योगी जी तो एक ऐसा प्रशासन और पुलिस देने वाले थे जहां पर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, यही वादा करके आप सत्ता में आए हैं। अगर इतना बड़ा फ्लॉ होगा कि कोई किसी के घर में घुसकर गुंडागर्दी करे और क्लिप बनाए इस तरह की, तो सवाल आपकी सरकार पर उठेंगे। अंजना जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि जिन लोगों ने घर के अंदर घुसपैठी की वो हिंदू युवा वाहिनी के थे या नहीं। मैं हिंदू युवा वाहिनी के स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता नहीं हूं। नागेंद्र तोमर जी ने जो कहना था वो कह दिया, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी। यदि हिंदू युवा वाहिनी ने ऐसा काम किया है तो हम उसका खंडन करते हैं, और यदि नहीं किया है तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनको बाकायदा माफी मांगनी चाहिए। मुद्दे की बात यहाँ एक है कि क्या लव जिहाद ये सिर्फ एक विजिलेंटिज्म है या सचमुच ऐसा होता है। अंजना जी, आपको याद होगा लव जिहाद को लेकर जो सबसे मशहूर किस्सा हुआ था पिछले 2-3 सालों में, वो नेशनल शूटर तारा सहदेव का हुआ था। इतनी प्रख्यात नेशनल शूटर थी तारा सहदेव, उन्होंने शादी की थी रंजीत सिंह कोहली से। शादी के 1 साल के अंदर पता पड़ा वो रंजीत सिंह कोहली से शादी नहीं कर पाई, उन्होंने तो राकीब अली खान से शादी की थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा कि राकीब अली खान उर्फ रंजीत सिंह कोहली ने अपना जुल्म कबूल किया और तारा सहदेव ने उनके खिलाफ सेक्शन 295A, 498A और 354A ऑफ द आईपीसी के तहत उनके खिलाफ अब कार्यवाही भी चल रही है तारा सहदेव के कंप्लेंट्स के बाद। तो क्या लव जिहाद सिर्फ एक इमेजिनरी विजिलेंटिज्म है? नहीं। आप आगरा 2014 की बात ले लीजिए, आगरा 2016 की बात ले लीजिए, आप विकिपीडिया में जाके देखिए, आपको पता पड़ेगा। ठीक है, मौलाना अंसार रज़ा एक बार जवाब दे रहे हैं। ऐसा हुआ था, मौलाना अंसार रज़ा, लड़की का नाम था अवंतिका, शादी उन्होंने की विष्णु से, पता पड़ा वो थे हैदर अली, पता पड़ा विष्णु जी थे हैदर अली। संजू जी, संजू जी, आपने अपनी बात तरीके से रखी है, परिवार कुछ सवाल खड़े किए हैं। संजू जी जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। मौलाना अंसार रज़ा जवाब दे दे। कन्वर्जन नहीं, सुनिए मेरी बात। अरे दूसरी की भी तो सुनिए, खाली बोलती ही रहेगी बीजेपी। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं, और यदि कहीं पर कन्वर्जन हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और रज़ा साहब को सुने, फिर मैं आ रही हूं नजीबुद्दीन साहब के बाद। मौलाना अंसार रज़ा की सीमा के तहत लिया जाएगा। उसकी निंदा करनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, कन्वर्जन का सपोर्ट नहीं करते। आवाज नीचे करें, आवाज नीचे करें सबकी। मौलाना अंसार रज़ा जो बोल रहे हैं सुनाए दर्शकों। मंत्री पद की शपथ ली। हाँ, जो सपाई गुंडागिरी करते थे उन्हीं को खत्म करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी मैदान में। वही गुंडागिरी तो आपकी युवा वाहिनी कर रही है। आपने सपा में फर्ज क्या रह जाएगा? गलत कह रहे हैं अंसार रज़ा जी, आप गलत कह रहे हैं। अगर आप साबित कर दें कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ये किया, मैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप केवल मुख्यमंत्री
आप उनके उपेंद्र आप शादी करते हैं गलत कह रहे हैं हम सब। शादी के बाद भाग लड़की लिए को पता पड़ता है और ये वो तो आज भी अपने घरों में नहीं है। और ये किस्सा ये क्या आगरा कह में रहे हुआ हैं? है, तारा सेठियों का किस्सा झारखंड में हुआ है। मैं आपको केरल के जब भी लव जिहाद की बात होती है, जब भी लव जिहाद की बात होती है, देश में हंगामा बढ़ जाता है। उनको पंजाबी लव जिहाद और बनाया चालीस मुसलमान गुंडागर्दी का राज खत्म मंगोल में गीता ने केवल इसलिए एक सेकंड ये लोग विचारधारा के लोग हैं, इसी तरीके की अपने मानसिक उपज पैदा करते हैं। 8 लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक किसी को नहीं सुन पाएंगे। दर्शकों का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिसका नाम लूं वही बोले। सर नदीमुद्दीन साहब के पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूं। नदीमुद्दीन जी संक्षिप्त में अपनी बात कहें, वक्त की कमी है। देखिए सुनिए, अगर जबरदस्ती कोई मुसलमान हिंदू लड़की को जबरदस्ती लालच दे रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, तो हम इसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। और स्थिति तनावपूर्ण है, हालात अच्छे नहीं है। इसलिए मुस्लिम युवाओं से मैं कहता हूं कि हिंदू लड़कियों से शादी मत करो। उनको जो है प्रेम के झांसे में आप अलग एक प्रवचन देने लगे। हाँ। सर ये तो अलग प्रवचन हो गया, ये कैसी बात हो गई? नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए ना। ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? आप ये कह रहे हैं कि अब मत करिए, यानी कि जब ये वैसी सरकार है तब करिए इसका। मुसलमान हिंदू लड़की से शादी होती ही नहीं है। सुनिए, धर्म परिवर्तन कराने के बाद होती है। ऐसे लोग और अभी मेरठ के अंदर की घटना यहाँ पर इस तरीके की घटना की सत्यता है। कासमी जी कैसी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा इसके बाद भी हम नकारते हैं। कितने नेता हैं, कितने अभिनेता हैं जो अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं? वो रह रहे हैं, वो ठीक है, वो तो असल लव जिहाद है शाहनवाज हुसैन साहब का। अरे वो लव जिहाद अपनी पहचान करते नहीं, बाकी लोग पहचान छुपा कर असल लव जिहाद ना वो है साहब ने किया, वो है नकवी का साहब ने नहीं किया। ये गरीबी साहब को मारे छल कपट का विरोधाभासी डबल स्पीकिंग डुअल स्टैंडर्ड आप लोगों के हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जाइए, ऐसे आप रोकिए, प्रेम विवाह करिए, प्रेम विवाह कीजिए। आप शाहनवाज हुसैन के आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अरे आप कुछ भी नहीं करेंगे, जिहाद है ही नहीं। आप सभी जिहाद है ही नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम है और उसकी वजह से शादी हुई है। मुसलमानों गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शर्मनाक बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा मैं इस बात को। ये जो शहरवाज का मामला है, नकवी का मामला है, ये शुद्ध प्रेम का मामला है, शुद्ध प्रेम की शादी है। कोई पहचान छुपा कर नहीं की। आपकी पार्टी में मेरी पार्टी से कोई मतलब नहीं। एक सेकंड मुझे लगता है नदीमुद्दीन जी ने एक अलग ही जिसको कहते हैं बिरनी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन लोग आप इस पैनल में, एक सेकंड सर रुके, तीन लोग इस पैनल में हैं मौलाना जो ये कह रहे हैं कि शादी ना हो। सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। सुन लीजिए। और ये भी गलत है, बोलिए कि ये कह रहे हैं कि शाहनवाज जी की पत्नी जो शादी हुई है उसको हम नहीं मानते, वो भी बोल रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है, फरेब कर रहे हैं, वो लोगों को और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी मुसलमान, एक सेकंड, जिसका नाम ऐसा ही हो रहा है अनेक जगह। अब मेरठ के अंदर मैं अनेक घटनाएं लगातार हो रही है। सर एक सेकंड प्लीज। ये युवा वाहिनी जो कह रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने प्यार किया है, शाहनवाज हुसैन ने प्यार किया है, अच्छा ये बीजेपी में दोनों ही इसलिए प्यार किया है, अगर कांग्रेस में होते तो लव जिहाद। अरे बताइए ना, मैंने कब मना किया? नाम बताकर पहचान बिना छिपाए आप करिए। आप कहेंगे कोई सी भी पार्टी का हो, किसी दूसरी पार्टी पहचान छिपाकर अपनी वो करते तब गड़बड़ करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लव जिहाद है, आप धोखा दे रहे हैं।
अपराधी है अगर इस तरीके से नाम छिपाकर पहचान छिपाकर काम कर रहे हैं। वजह अच्छा होता है कि आप इसको स्वीकार कर लेते हैं। तुम इस देश में लव जिहाद हो रहा है और मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को शोषण करते हैं। तारा शाहदेव का नाम अभी आप बताइए किसी हिंदू ने किसी एक मुस्लिम लड़की को अपना धर्म छिपा करके शादी करने के लिए विवश किया हो? बताइए, झूठ बोल, कोई मिसाल नहीं है। सबने अपना असली पहचान बताकर ये काम किए होंगे। हाँ, मीडिया में नहीं आ रही, मेरी खबर आ गई मीडिया में, मामला झूठी खबर, मेरी झूठी खबर लड़कियां मुस्लिम होती है तो उसकी FIR नहीं होती थानों में, और यूपी में बिल्कुल नहीं होती, खास तौर पर भाजपा राज्य कुछ भी नहीं होता। विचारधारा से ओतप्रोत जितने भी मीडिया के लोग हैं जानबूझकर हिंदू समाज का बदनाम करके पूरा देश जो मैंने आपको कहा, एक बार सुन लीजिए कि ये जो लव जिहाद है उसको स्वीकार करिए। और निश्चित तौर पर ये केरल के न्यायाधीश ने भी कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, और इतना ही नहीं, लंदन में भी वहां के न्यायाधीश ने कहा कि लो जिहाद है और सारे देश में दुनिया में भारत में प्रदेश में है, केरल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर लो जिहाद नहीं चल रहा है? ये षड्यंत्र चल रहा है। मैं इसको डिनाई करता हूं और इसको रिजेक्ट करता हूं। लव जिहाद नाम की चीज देश में कुछ चीज नहीं है। लव जिहाद नाम की चीज देश में कुछ भी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, सिर्फ देश में तनाव पैदा किया जा रहा है लव जिहाद के नाम से। कोई तनाव पैदा नहीं किया जा रहा, तनाव को रोका जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, नहीं देता आप जिहाद के नाम पर। मैं तो इनकी बात सुनकर ही हैरान हूँ, दोनों तरफ की बात सुनकर हैरान हूँ। एक कहते हैं शादी ही नहीं करें, एक कहते हैं हम प्रेम अगर अच्छी धारणा से किया जाएगा वही अलाउड है, वरना हम उनके घरों में घुसकर उनको निकालेंगे। ये जो अभी तोमर जी कह रहे थे, तो दुख की बात है आज हर चीज में बंटवारा किया जा रहा है। और जैसे अंजना जी आपने सवाल पूछा था कि कोई टेलीस्कोप लेकर ये घूमते हैं या कोई ऐसी इनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है जिससे ये समझ जाते हैं कि ये प्रेम लव जिहाद वाला प्रेम है, ये प्रेम कपटी प्रेम है, ये प्रेम हिंदू प्रेम है, ये प्रेम हिंदू मुसलमान प्रेम है। मेरे पास तोमर जी आपकी आवाज को मैं मैच नहीं कर पाऊंगी। आपकी गुंडागर्दी स्क्रीन पर, आपकी गुंडागर्दी को मैं मैच नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी गुंडागर्दी, आपकी तेज आवाज को से मैं कंपटीशन नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बहस को रोकने का वक्त आ गया, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। चलते चलते नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी, सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि प्यार पर पहरेदारी की कोई जिम्मेदारी इस देश की धरती, इस देश का संविधान आप पर नहीं डालता है, और किसी को भी यह हक नहीं है कि किसी के घर में घुसकर जाके जिहाद और उसकी वजह से क्या हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो मेरठ का है, जहां पर घर में घुसकर इन लड़कों ने एक लड़के और एक लड़की को इस तरह से परेशान किया। सुन लीजिए। ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? जितना बोल रहा हूँ उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? असीम। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। और कैसे तुम दोनों ने माँ बाप के नाम अलग है, तेरा नाम अलग है? जितना बोल रहा हूँ उतना बोल। ये सवाल पुलिस नहीं कर रही थी, गुंडे कर रहे थे मेरठ में। अब देखना होगा पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है। देखते रहिए आज तक।